मेरे साथ रिसेंटली एक ऐसा वाक़या पेश आया जो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के साथ भी हेल्प हो जाएगी उनकी, और उन लोगों को पता चल जाएगा जैसे हमें नहीं पता था। रिसेंटली हम एक जगह जो है गए थे शॉपिंग के लिए। वहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे 50 यूरोज़ पकड़ाए। मैंने जाके काउंटर पे 50 यूरोज़ रखे। उन्होंने ऐसे ना फ़ील करके 50 यूरोज़ को देखा और उसके बाद मुझे 50 यूरो वापस कर दिया। मैंने कहा क्यों, ये मुझे वापस क्यों कर रहे हैं? जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला ये फ़ेक आपने मुझे दिया ना 50 यूरो। मैं हैरान हुई, मैं भागती भागती आई। मैंने हस्बैंड को बोला कि ये फ़ेक आपने मुझे नोट दे दिया, मेरे साथ मजाक किया आपने। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ये फ़ेक नोट नहीं, मैंने तो ये अपने पैसों में से आपको निकाल के दिया है, तो फ़ेक में नोट मेरे पास क्या करेगा। फिर वो हस्बैंड और मैं हम दोनों गए साथ, और वहाँ जाके हमने काउंटर पे बात की। तो उन्होंने कहा, हमने कहा आपको कैसे पता चला कि ये फ़ेक है, ताकि हमें भी पता हो। हमें क्योंकि अभी तक लिटरली हमें कोई आइडिया नहीं था कि फ़ेक नोट भी यूरोप में आजकल इतने ज़्यादा यहाँ पे ये क्राइम हो रहे हैं ना। यूरोप में बाकी कंट्रीज़ में तो हो रहे हैं, बट आयरलैंड में भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो हमारे साथ ये पहला हमारा एक एक्सपीरियंस था। तो हमने जब उनसे ये पूछा कि आपको कैसे पता चला, ताकि हमें भी पता हो जब हम किसी से कोई नोट ले रहे हैं तो हमें आइडिया हो कि हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो हमें पता हो। तो उन्होंने हमें एक पेन लेके और साथ उसके ऊपर ना लिख के दिखाया। तो पेन से उन्होंने ये शो किया कि वाक़ई ही ये आपका नोट फ़ेक है, और वाक़ई ऐसा हुआ। जब उन्होंने हमारे नोट के ऊपर लिखा तो पेन के ऊपर कुछ और था, मतलब नोट के ऊपर कुछ और था, और अपने जो रियल नोट था उसके ऊपर जब उन्होंने पेन मारा तो कुछ और बाकी वो फ़ील करके ना, नोट को फ़ील करके, सबसे पहले जब मैंने नोट पकड़ाया तो उन्होंने फ़ील किया नोट को। फ़ील करने के बाद ही फिर उसने उसके ऊपर पेन से ना कुछ लिखा। फिर उसको कंफ़र्म हो गया, उसने मुझे वो नोट वापस कर दिया। फिर हमारा वो नोट हो गया ज़ाया 50 यूरो, जो कि हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि हमारे पास, हमने बैंक से निकाले, हमें किसी ने दिए या कुछ, क्योंकि हस्बैंड ज़ाहिर सी बात है इधर उधर पैसे लेते रहते देते रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता कौन अब हमें फ़ेक नोट पकड़ा जाता है। सो ये आइडिया हमें भी नहीं था। हम जब दुबई से यहाँ वापस आए आयरलैंड में, तो हमारी जो याददाश्त समझे कि ख़त्म ही हो गई थी कि कभी कोई हमारे साथ स्कैम भी हो सकता है। इस किस्म का कोई फ्रॉड दुबई में नहीं होता। आपको सबको पता है दुबई सऊदीया के जो कानून है बहुत ही टफ़ है, बहुत ज़्यादा सख्त है। तो वहाँ इस तरह की कोई भी चीज़, फ़ेक करेंसी या इस तरह की कोई भी चीज़ वहाँ पे अलाउ नहीं है, और स्ट्रिक्टली आपको पता है कि उनके रूल्स फॉलो होते हैं। बट यूरोप वाली साइड पे आपको पता है कि इस तरह के क्राइम्स होते रहते हैं, बट हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। सो हमें ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि हमारा नोट हमें किसने दिया और कैसे फ़ेक इसको पहचानना है। तो आज मैं आप सबको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आप अपने नोट को कैसे, अगर आपके पास यूरो है, मैं आपको यूरो में ही बता सकती हूँ क्योंकि यूरो को ही मैंने सीख लिया है कि अब मुझे कोई भी नोट उसके बाद देता है ना, तो मैं पहले उसको फ़ील करके देखती हूँ कि नोट की फीलिंग से ही आपको पता चल जाता है कि नोट असली है या नकली है। तो अब मुझे कोई भी नोट देता, अब तो मुझे हबी पे भी शक हो गया। तो मैं उनसे भी कोई नोट लेती हूँ तो मैं पहले फ़ील करती हूँ कि भाई हाँ सच्ची बात है कि जो है ये फ़ेक ना हो, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं है आपको कब फ़ेक चीज़, फ़ेक नोट पकड़ा जाए तो आपका नुकसान हो जाता। अभी तो ये छोटा नोट था तो हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। 500 या 1000 इस तरह के नोट के साथ भी लोग इस तरह के स्कैम्स यहाँ पे आयरलैंड में कर रहे हैं, और यूके वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा है। शायद वहाँ से ही चलता चलता यहाँ आयरलैंड तक पहुँच गया। आयरलैंड में आपको बताती चलूँ, यहाँ पे चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा कार चोर हो रही है ना, मतलब यहाँ पे रोज़ डेली के हिसाब से, अगर मैं हिसाब लगाऊँ डेली के हिसाब से, आप न्यूज़ में भी चेक कर सकते हैं। और वैसे अगर मैं आपको अपने एरिया के हिसाब से बताऊं कि हमारे एरिया में डेली के हिसाब से रोज़ रात को कितनी कारें चोरी होती हैं यहाँ पे आइलैंड के अंदर, यहाँ पे चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लोग घर से लूट के लेके जा रहे हैं, लोग घरों के सामने से गाड़ियाँ लेके रातों को निकल जाती हैं और पता भी नहीं। सेम वही पाकिस्तान वाला माहौल यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया है। यूरोप के सारे कंट्रीज़ में तो था ही, लेकिन आयरलैंड में हमारे सामने जो एक्सपीरियंस हो रहा है मैं आप सबके साथ वो शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग इससे रिलेट भी करेंगे, जिन लोगों के ने देखा है, अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं।
लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ये मैं सच आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं और ये फेक जो क्या हुआ वो भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया। सो बी अवेयर, आप जाके कोई कहीं पे भी कोई भी चीज़ लेते हैं या देते हैं तो आप अपने नोट को चेक किया करें, चाहे छोटा हो बड़ा हो। अभी रिसेंटली कल की बात है कि मैं एक बेकरी पे गई, वहाँ पे मैंने अभी पोस्ट ऑफिस से ही पैसे निकाले थे और मैंने जाके वहाँ पे 5 यूरो दिए, तो उसने 5 यूरो को भी ना ऐसे करके फ़ील किया। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि उस लड़की ने पहले ले के फ़ौरन से 5, क्योंकि 5 यूरो तो छोटा सा नोट होता है, बट फिर भी अपने छोटे नोट को भी फ़ील करके भी चेक कर सकते हैं। एक पेन आता है स्पेशली, मैंने उससे पूछा ये आपने पेन कहाँ से लिया, तो अमेज़न से आपको पेन भी मिल जाएगा, वो भी आप मंगवा सकते हैं। और दूसरा आपको नोट को देख के भी पता चल जाता है कि कौन सा नोट आपको फ़ेक लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो डबल साइड पिक्चर होती है वो नहीं होती, सेम एज़ इट इज़। आपको पता है कि फ़ेक नोट हमारे पाकिस्तान में भी सेम ऐसा ही है कि फ़ेक नोट की चीज़ ही ना एक फ़ील भी बहुत अलग होती है, पिक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होता है। अभी मैं आपको 20 यूरो के फ़ेक नोट भी दिखाऊंगी, 50 यूरो, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ साथ के। ये जो आगे दो नोट है ना, ये फ़ेक है और जो पीछे हैं वो रियल है। अब रियल की जो आप देख रहे हैं मशीन में से भी उसने निकाले हैं, तो मशीन ने भी जो फ़ेक नोट हैं वो अलग कर दिए हैं। और अगर आप उसको वैसे देखें तो वैसे भी फ़ेक नोट की फ़ील भी अलग होती है और देखने में भी वो थोड़ा सा पक्की बात है डिफरेंट होता है। बाकी आप खुद बहुत समझदार हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो उन लोगों तक ये वीडियोस शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ें पता चल सके। अगर आप यूरोप में नहीं हैं, यूरोप से बाहर हैं, तब भी आपको पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई अच्छी चीज़, नए नए न्यूज़ के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।